सलाम दोस्तों। आज का हमारा वीडियो उस बाप और बेटी के रिश्ते के ऊपर आधारित है। जो रिश्ता इस दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता है, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। ऐसे रिश्ते के बारे में कुछ बातें मेरे जहन में आई, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ बातें आपके सामने रखूं। लेकिन उससे पहले एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं दोस्तों। ये वीडियो किसी की जिंदगी के ऊपर आधारित नहीं है। इस वीडियो का किसी की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। इस वीडियो से किसी का दिल दुखाना और किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, ये मेरा कतई मकसद नहीं है। यह बात उस रिश्ते के ऊपर आधारित है, उस बाप और बेटी के रिश्ते के ऊपर आधारित है। वो बेटियां जो हर बाप का गरूर होती हैं, वो बेटियां जो हर बाप की इज्जत होती हैं, वो बेटियां जो हर बाप की आंखों की ठंडक होती हैं, वो बेटियां जो हर बाप के दिल का टुकड़ा होती है। ऐसे बेटियों के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं कि महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं, जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला है खानदान बेटी से। हर बाप को जो है ना दोस्तों, अपने बेटी से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर घर में अगर मोहब्बत अगर किसी से रहती है तो हर बाप को अपनी बेटी से रहती है, और हर बेटी को अपने बाप से मोहब्बत रहती है। और वैसी इसलिए होती दोस्तों कि बेटी जो है ना हर बाप की तकलीफ को बहुत शिद्दत से महसूस करती है। और जो है तो अल्लाह ने उनके सीनों में बाप के लिए जो मोहब्बत और जो जज्बे रखे हुए होते हैं, वो जज्बे और मोहब्बत उन लड़कों के अंदर नहीं रहते। इसलिए जो है ना हर बाप को अपनी बेटी से सबसे ज्यादा मोहब्बत रहती है, और हर बाप को अपनी बेटी सबसे ज्यादा अजीज होती है। तो दोस्तों आज की बात ये उन बेटियों को ताकीद करना है, ये उन बेटियों को मतलब समझाना है, ये उन बेटियों को जो है तो होशियार करना है, ये उन बेटियों को जागरूक करना है जो गलत रास्तों पर भटकी हुई हैं, जो गलत संगत में रहकर, गलत माहौल में रहकर जो है तो इन मोबाइलों के जरिए, इन सोशल मीडियाओं के जरिए, इन चैटिंगों के जरिए अपनी जिंदगी को तबाह कर रही, बर्बाद कर रही, गलत कदम उठा रही और गलत फैसले कर बैठ रही। और ऐसा आज हो भी रहा है दोस्तों। आज का हम माहौल देख रहे हैं दोस्तों, हर गली हर चौराहों के ऊपर गीदड़ अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं कि कैसे हमारी बच्चियों की इज्जत को जो है तो नीलाम किया जाए, कैसे हमारी बच्चियों को जो है तो बेइज्जत किया जाए, कैसे हमारी इज्जतों को बेटियों की इज्जतों को लूटा जाए, और कैसे इनकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद किया जाए। और ऐसा आज हो भी रहा है दोस्तों। आज हमारी बेटियां इनके जाल में फंस भी रही है, और इनकी जो है तो बहकावे में आ भी रही है, और इनकी जो है तो बहला, हमारी बेटियों को बहला फुसला कर ये जो गीदड़ अपने जो है तो बेटियों को जो है तो उनकी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर रहे। और जो है तो उन बेटियों को मैं खास तौर से इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं कि इनकी साजिशों से बचो, इनके जो है ना इनके बहकावे में आने से बचो, इनकी जो है तो इनके जालों से बचो, गलत संगत से बचो, गलत सोहबत से बचो, गलत सोशल मीडिया के जरिए और इन चैटिंगों के जरिए आज अपनी जो बेटियां है ना दोस्तों, अपनी जिंदगी को जो है ना बर्बाद कर रही। ये जो है ना मतलब जो है ना माहौल देखो कैसा है। बेटियों का माहौल बदलने को टाइम नहीं लगता दोस्तों। तुम उसको जैसे माहौल में ढाओगे, तुम जैसे उनको माहौल में उसके अंदर उनको डालोगे, वैसे माहौल में वो पलेंगी बढ़ेंगी, वैसे उनको जो है तो ये करेंगे। आज ऐसा हो रहा दोस्तों कि बाप अपने बेटियों को जो है ना हर चीज से नवाज रहे। अब इसके अंदर हो रहा क्या मालूम है कि तुम अपनी बेटियों को जो है तो इतने बड़े बड़े खप्पल मोबाइल लेके दे रहे, इंटरनेट का रिचार्ज, फिर वहां घर में वाईफाई, हर चीज की सुविधा इनको जो है तो मिल रही। तुम्हारे कॉलेजों में जाने के वास्ते बाइक, कॉलेजों में जा रही, फिर बाद में जो है तो इनके ऊपर मतलब निगाह नहीं है, इनके ऊपर ध्यान नहीं है। तो ये बेटियां जो है ना गलत रास्तों पर जो है ना गलत संगत में रहकर, गलत माहौल में रहकर जो है तो अपनी जिंदगी को जो है ना उस रास्ते पर ले जा रही। अरे ये खुद होके मतलब जो है तो उनको वो माहौल वैसा मिल रहा ना, तो इसकी वजह से माहौल के अंदर जो घुस के जो है तो ये उस माहौल के तरीका जी रही अपनी जिंदगी जो है तो। और अपने बापों ने भी बोला हर चीज से इनको मोबाइल लेके दिए, गाड़ी लेके दिए, बाइक लेके दिए, कॉलेजों में जा रही है, हर चीज बाजारों में जा रही है, और इसको बोले जी ले अपनी जिंदगी, नहीं इसकी जिंदगी जी रही। अब इसमें इसकी क्या गलती है? आप मसला क्या है मालूम है क्या दोस्तों? अब अपन ने मोबाइल इनको लेके दिया वाला है, उसके अंदर एक सिम लेके दिया वाला है, इनके पास आ रहे दो दो सिम। अब वो दूसरा सिम अपने को नहीं मालूम रहता,
मालूम नहीं रहता ना उसका, दूसरा सिम अपने को नहीं मालूम रहता। अब वो घर में क्या रहता है, एकदम साइलेंट रहता है वो घर में जो है ना, ये बेटियों का मोबाइल जो दूसरा सिम जो रहता है वो साइलेंट रहता है, एकदम साइलेंट, उसको कोई आवाज नहीं रहती, कुछ नहीं रहता, एकदम बंद के सिर का, स्विच ऑफ के सिर का रहता हो। अब जैसे जो बाहर निकले दूसरा मोबाइल, दूसरा उनका कार्ड जो है तो एक्टिवेट हो जाता। तो मोबाइलों को चेक करो, उनके बैगों को चेक करो। और मैं ये बोलना नहीं चाह रहा हूँ कि बेटी के ऊपर पूरी सख्ती डालो, उनके हर बात को रोक टोक करो, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा दोस्तों। लेकिन जहां पे भी अपने को जो चीज में बेटी और बहन और बेटी के अंदर अपने को अगर एक्टिविटी गलत नजर आए, वहां पे उन बच्चों को टोको, उन बच्चियों को जो है तो आगाह करो, उन बच्चियों को ऐसा लगन दो कि तुम उसके उनके ऊपर ध्यान रख रहे। लेकिन आज बच्चियों को जो है ना, तुम बच्चियों का ध्यान देना। आज की आज देखो तुम सोशल मीडिया के अंदर, तुम वीडियो के अंदर देखो कितने मुस्लिम अपनी जो है तो बुरखों के अंदर बेटियां पकड़ी जा रही है, वहां पे वहां मार भी खा रही, वहां पे जो है तो अपनी बाप की इज्जत को नीलाम भी कर रही, गैरों का हाथ थाम कर उनके बाइकों के ऊपर बैठ के, उनके कारों के अंदर बैठ के जो है तो वहां पे कहीं भी गली कूचों के अंदर, तुम्हारे कोने कोपरे के अंदर, रास्तों के ऊपर वहां पकड़ी जा रही है, और वहां पे मार भी खा रही है, बाप की इज्जत को वहां पे नीलाम भी कर रही। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना बच्चियों के ऊपर ध्यान नहीं रखने का नतीजा है, और बच्ची के ऊपर निगरानी नहीं रखने का नतीजा है। निगरानी का मतलब जो है तो जहां पे तुमको गलत एक्टिविटी नजर आए उन बेटियों के अंदर, वहां पे उनको टोको, वहां पे उनको रोको। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको कॉलेज से निकालो, उनके हाथ में मोबाइल मत दो और ये मत दो, मैं ये नहीं बोल रहा दोस्तों। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मोबाइल दो, उनको कॉलेज को भेजो। देखो आज जो है तो बच्चियों को पढ़ाना, हर चीज की तालीम देना ये जरूरी है। हर चीज इस्लाम की तालीम दो, तुम्हारे वो दुनियावी तालीम दो, हर चीज की तालीम दो, मैं उससे रोक टोक नहीं कर रहा। लेकिन उनके बच्ची के ऊपर निगरानी रखो ना तुम, वो चीज तो तुम कर सकते ना। उसको भी पता होना चाहिए कि हमारे घर वालों की निगाह हमारे ऊपर है, और वो गलत कदम उठाने से पहले और गलत एक्टिविटी करने से पहले उसको वो चीज का ध्यान आ जाएगा कि नहीं मेरा भाई देख रहा मुझे, मेरा बाप मुझे देख रहा। वो ताकीद करना चाहता हूं उन बेटियों को भी, जो बेटियां गलत हरकतों में और गलत कदम उठाती, मैं उन बेटियों को कहना चाहता हूं कम से कम अपनी इज्जत का नहीं, अपने बाप की इज्जत का ख्याल करो। जिस बाप ने तुम्हारा पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारे ख्वाहिशात को पूरा किया, तुम्हारे नखरों को उठाया, तुम्हारे जो है तो हर चीज से तुम्हारा नवाजा, उस बाप का ख्याल करो। जिस बाप की इज्जत हो तुम उस बाप का गरूर हो तुम, और उस इस्लाम की शहजादियां हो जिसने इस्लाम ने तुम्हारा शहजादियों का दर्जा दिया। और ये शहजादियां क्या करी, गैरों का हाथ थाम के गैरों के साथ वहां पे पकड़ी जा रही, वहां पे इस्लाम भी बर्बाद कर रही, वहां इस्लाम को बदनाम कर रही, अपने बाप की इज्जत को भी वहां पे जो है तो नीलाम कर रही, बुरखों बुरखों के अंदर। आज देखो तुम फोन फेसबुक के अंदर मतलब लड़कियां खुद होके जो है तो फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही, और जो है तो उनका जो है ना लगेज, उनका अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर उनके एक्सेप्ट करे कि शाम में लगेज मैसेज आता, हेलो, बोलो, खोलो। मतलब इनको कुछ मतलब ये चले ना, उनको माहौल ही वैसा नहीं मिला ना, जिस तरीके का तुम्हारा माहौल होना चाहिए ना, वो उस तरीके का तुम्हारा उनको माहौल ही नहीं मिल रहा ना। उन बेटियों से कहना चाहता हूं कि अपने बाप की इज्जत का ख्याल करो। अरे आज भी अगर तुम्हारा बाप अगर जिस रास्ते से चलता, जिस गली मोहल्ले से चलता, तो सीना चौड़ा करके और जो है तो अपनी गर्दन को ऊंची करके चलता। उसको उसको मालूम है उसकी गली मोहल्ले के अंदर और उस मार्केट के अंदर कितनी इज्जत है। और आज तुम उनकी इज्जतों को जो है तो रौंद कर, उनकी इज्जतों को कुचल कर किसी गैर का हाथ थाम ले रही। और ऐसी कौन सी इसकी मोहब्बत में कमी हो गई जो तुम्हें गलत कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। जिस वक्त उस बाप को अगर पता चल जाए कि मेरे बेटी किसी का गैर का हाथ थामे बैठी है, किसी गैर के साथ भाग गई है, उस बाप के दिल के ऊपर उस दिन क्या गुजरती होंगी। और तुम तस्वुर करके देखो, तुम तन्हाई में बैठ के सिर्फ एक बार सोचो कि अगर मैंने ये कदम अगर उठाया तो उस वक्त मेरे बाप के दिल के ऊपर उस बाप की हालत कैसी होगी। इस बात का थोड़ा तस्वुर करके देखो। मैं तो ये बेटियों को ऐसा कहूंगा, तुम्हारा जिसके साथ जाने का ना जाओ, जिसका हाथ पकड़ने का पकड़ो, जिसके साथ भाग के जाने का चल जाओ, जिसके साथ शादी करने की करो। क्यों तो मेरे को मालूम है वो बेटियों ने उनके बाप का ख्याल नहीं करे, उनके बाप की इज्जत का ख्याल नहीं करे, तो मेरी बातों से उनका मतलब कोई असर भी होने वाला नहीं है, और वो बातें सुनने वाली भी नहीं ना। कि तो उसके बाप की नहीं हो सकती तो मेरी क्या होने वाली हो। बात सही है गलत है। लेकिन जाने से पहले
जाने से पहले उन बेटियों को ये कहना चाहता हूं कि जिस वक्त तुम्हारा बाप सोया हुआ है, जिस वक्त तुम्हारा बाप लेटा हुआ है, एक बार उस वक्त में उस बाप की नींद में चेहरा देख के चल जाओ। जिस वक्त तुम्हारा बाप सोया हुआ है, जिस वक्त तुम्हारा बाप लेटा हुआ है, उस वक्त का उसका एक बार चेहरा देखो और उस तन्हाई में बैठ के सोचो कि आखिर क्या गलती हो गई होंगी मेरे बाप से, जो मेरे को ये परवरिश मेरे को करने पे यार मेरी गलत परवरिश हुई और मैं गलत रास्ते पे भटक गई। एक मर्तबा अपने बाप की इज्जत के बारे में सोचो। एक मर्तबा उस बाप के बारे में सोचो जिस बाप ने तुम्हारा इतना पाला पाला पोसा, तुम्हारा लिखाया पढ़ाया, तुम्हारा हर चीज से नवाजा, तुम्हारे हर ख्वाहिशात को पूरा किया, तुम्हारे हर नखरों को पूरा उठा, उसने तुम्हारे हर नखरों को उठाया। उस बाप की ऐसी कौन सी गलती हो सकती है, और वो बाप तुम्हारे लिए गलत हो सकता क्या, तुम्हारे लिए गलत फैसला कर सकता क्या? एक मर्तबा सोचो और फिर तुम्हारा कहां जाने का चल जाओ। उन माओ को भी ताकीद देना चाहता हूं दोस्तों। आज का असल में क्या है मालूम है कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने एक गाय का जिक्र किया था, वो बेटों के लिए वीडियो बनाया था। उसके अंदर मैंने एक गाय का जिक्र किया था। और गाय मतलब वो गाय मतलब जो है ना, मैं गाय नहीं दे रहा हूँ, ये बेटी नहीं दे रहा हूँ, गाय दे रहा हूँ, गाय दे रहा हूँ, ऐसे जो फंसे हुए लोग आए ना, जो गाय 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 माँ। आज अगर गलत घर में अगर किसी की भी तरीके का अगर कोई भी अगर चीज गलत होती है, उसका जो पूरा जो है तो श्रेय जो है तो माँ के ऊपर जाता। और हर गलत एक्टिविटी, बेटी का हर माहौल उसको मालूम रहता, और उसके हर गलत हरकतें उसको मालूम रहती। उसकी जो है तो जिसने किससे मिल रही, किससे बातें कर रही, कहाँ जा रही, उसकी सहेलियां कौन सी है, उसकी संगत कौन सी है, हर बात का इल्म उस माँ को मालूम रहता। लेकिन वो माँ उस वक्त उसको उसको रोकने के बजाय, उसको टोकने के बजाय वहां पे खामोशी इख्तियार करती। और इस बात का फायदा ये बेटियां उठाती, इस बात का गलत फायदा उठा के ये बेटियां जो है तो गलत माहौल में रहती। सबसे बड़ी खोड़िल है सर दोस्तों ये घर के अंदर, ये सबसे बड़ी खोड़िल है। ये अगर सीधे ये अगर खोड़िल अगर सही तरीके से अगर घर में हो जाए ना, तो यकीन मानो ये घर का माहौल ही पूरा चेंज हो जाएगा। बच्चों की तरबियत का जो सबसे बड़ा जो हाथ जो रहता ना, वो माँ का हाथ रहता। और इसके अंदर ये माँ सही नहीं रहती। वहां पे चुप बच्चियों की मतलब बच्चियों की जो है ना, इनको सब हर चीज मालूम रहती है, हर चीज। ये क्या चल रहा है इनकी, मतलब किससे बातें कर रही, मतलब जो है ना इसको बोलने की जरूरत नहीं, सब हर चीज मालूम रहती है इसको। मगर ये क्या करती है, वहां पे बोलती नहीं है, उसको वहां पे रोकती नहीं, उसको वहां पे टोकती नहीं। तो उसकी वजह से उसका गलत फायदा उठा के जो है तो ये बेटियां किसी गैर का हाथ थाम के किसी गैरों के चक्कर में पड़ रही। आज देखो जो दोस्तों, आज भी जो है तो ये लव मैरिज का क्रेज जरा ज्यादा चढ़ा। लव मैरिज ये सक्सेस थोड़ी है लव मैरिज। ये कहाँ कहाँ बैठ के उन्होंने कस्में वादे खाए थे, पता नहीं क्या। वो तो हमारे पीरियड में तो 10वीं 12वीं ये तो हमको कुछ समझते नहीं थे, लव क्या है और ये प्यार क्या है, कुछ हम कुछ समझते नहीं थे। आज के पीरियड के अंदर ऐसा माहौल हो रहा है दोस्तों कि आज जो है ना बच्चे जो है ना कौली उम्र के अंदर, कम उम्र के अंदर जो है तो बच्चे होशियार हो रहे। और ये मोबाइलों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जो है तो, और अच्छी भी बात है, लेकिन जो है ना आज जो है ना बच्चे इसका गलत फायदा उठा रहे। आज बच्चे पूरे एकदम एक्टिव एक्टिव है, एकदम एकदम एक्टिव। उनको हर चीज समझ में आ रही है, उनके क्या गलत है क्या सही है, मतलब उनके हर चीज उनके जो है तो समझ में आ रही। मगर ये जो है ना, और ये अच्छी भी बात है, इन्होंने इसका जो है ना अच्छा फायदा उठाने के बजाय इसका गलत फायदा उठा रही। और वो प्यार मोहब्बत वाले वो लड़का और लड़की को दोनों को कहना चाहता हूं मैं दोस्तों, प्यार वो जिसने जिसने लव मैरिज करे हैं ना, उनके घरों पे जाके देखो। आज भी वो लव मैरिज करने वाले उनके घर पे जो है ना वो जो पुट्टे जो है, आज भी उनके घर पे डायपर बदल रहे हैं बच्चों के। और घर में दरवाजा बंद करके बर्तन धोते हैं। ये नतीजा है आज का जो लव मैरिज का। सक्सेस थोड़ी है वो। और काका मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया, वो काका बैठ के खसमे वादे खाते, काऊ खंडे बैठ के गुखाड़ी में बैठ के खसमे खावल रहते। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता ना उसके बगैर नहीं रह सकता। और मेरी से शादी नहीं होगा तो मैं पटरे के नीचे आ जाऊंगा। और तुम्हारे मैं यहाँ से उड़ी मार दूंगा, वहां से उड़ी मार दूंगा, इसका देखो जहर खा लूंगा। अरे इसको ये नहीं मालूम कि इसके चक्कर में पहले 2 जनों ने फांसी ली वाली। किसके? ये पोट्टे को समझा रहा मैं। ये जो है ना थी को मालूम है ना, इसके पहले इन्हें दूसरे, इसके पहले वो लड़के के चक्कर में 2 जनों फांसी लिया लिया, अभी तू तीसरा है। कहा तू उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं, तेरी भी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं, पोट्टी को कह रहा मैं। अरे कोई कोई चीज नहीं रहती हो प्यार और मोहब्बत की, क्या रहती हो। चुप कहीं भी बैठ के खसमें वादेन क्या है, वो फलान बिस्ताना, वो कुछ समझ में नहीं आता मेरे आजकल का ये।
मतलब ऐसी कौन सी मोहब्बत है इनके दिलों के अंदर, इन बेटों के दिलों के अंदर, कि बाप की मोहब्बत निकाल के, बाप की मोहब्बत उनके दिल में बसी हुई है, उसको निकाल के उस बाप की मोहब्बत के ऊपर इन गैरों की मोहब्बत हावी होकर इस गैरों की मोहब्बत इनके दिल में बढ़ जाती है। ऐसी कौन सी मोहब्बत में इनकी ताकत है, वो आज तक मेरे समझ में नहीं आया। ऐसा क्या दिया उसने, उस गैर ने तुम्हारा, कि जो इस उनके उनकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में बस गई और उन पे ज्यादा भरोसा हो गया। इन बच्चों को आज ऐसा लग रहा कि ये इनकी जिंदगी संवार रहे, मगर खुदा की कसम से कह के बोल रहा हूं कि आज इनकी जिंदगी नहीं संवार रहे, बल्कि इनकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर रहे। तो ताकीद करना चाहता हूँ उन बेटों को भी और बेटियों को भी, जो है तो अपने अपने अपनी जिंदगी का जो है ना, एक जिंदगी अपनी जो है तो लिखने पढ़ने के अंदर, और जो है तो अपने मतलब जो है तो पढ़ाई के अंदर अपने दिमाग को जो है तो सक्सेस होने के अंदर, और एक अपना जो है तो एक मतलब गोल बनाओ, और उसको जो है तो अपने पूरा करने का उसका जो है तो अपने दिल के अंदर जज्बा पैदा करो, और सक्सेस हो जाओ अपनी जिंदगी के अंदर। ये प्यार और मोहब्बत और इसमें और उसमें अपनी जिंदगी तबाह और बर्बाद मत करो, और किसी के चक्कर में जाके किसी के इसमें जाके अपनी जिंदगी फालतू में जिंदगी बर्बाद कर रही है। जिंदगी में सक्सेस बनो, जिंदगी में सक्सेस बनो। आए जिंदगी पड़ी हुई तुम्हें ऐश करने के लिए, लेकिन उसके पहले पैसा तो कमाओ ना। उन बेटों से कह रहा हूं मैं, पैसा कमाओ। ये लड़कियां घुमाने के चक्कर में सब बाप के पैसे की गाड़ी, बाप के पैसे की, सब बाप की जान पे ऊपर जिंदगी है, फिर भी वो दूसरे की बेटियां घुमा रहा हो। मतलब इसको कुछ इसके इसकी जान का इसका तो कुछ कमावा है ही नहीं उसमें। इनका काम क्या है कि जिंदगी के अंदर कामयाब कैसे हो सकते हैं, कामयाबी कैसे आ सकती है, पैसा कैसा कमा सकते हैं। हम जो है तो कामयाब मतलब जो है तो हमारे जिंदगी का मोटिव क्या है, हमारे जिंदगी का मतलब क्या है, हमारी जिंदगी में हमारे आने का मकसद क्या है, ये मकसद को ये पहचान रहे हैं। गलत हरकतों में, गलत कामों के अंदर इनकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। तो दोस्तों जरा वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए थोड़ा आज के लिए इतना ही काफी है। तो एक नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट रहेगा इंशाल्लाह। उसमें भी मैं जो है तो ये उन बेटियों के लिए है जो बेटियां जो है तो शादी के बाद अपनी जिंदगी को कैसे गुजारती, किस तरीके से गुजारती, ये इसके ऊपर जो है तो वो बनी हुई है। अगली वीडियो के अंदर अपन जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही है।